नमस्कार, मैं गजेश देशमुख। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछले 3-4 दिनों से मैं जो सुन रहा हूँ यूट्यूब पे या न्यूज़ पे कि जो श्याम मानव जी हैं उन्होंने जिनको बागेश्वर सरकार कहते हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप चला है। उनका कहना है कि वो दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, उन्होंने झूठे दावे किए हैं और ये सब। मैं इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कुछ ऐसा कुछ भी कहना नहीं है कि मैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को, ना तो मैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानता हूँ, ना मेरा उनसे कुछ लेना देना है, ना मैंने कभी पर्चा बनवाया है, ना कभी बनवाऊंगा, ना मेरी कुछ जाने की ख्वाहिश है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा सिर्फ सनातन धर्म से कुछ लेना देना है, और मुझे लगता है ये सब मामलों में सनातन धर्म क्यों बर्बाद हो जाएगा, इसमें नास्तिकता फैलेंगी और ये सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं ये सब इसमें रोका टोकी कर रहा हूँ, और एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो आप श्याम मानव जी के तक पहुँचे, या कुछ और लोगों से पहुँचे, और वो थोड़ा सा समझ पाए इसमें से। बस इतनी ही मेरी गुजारिश है। श्याम मानव जी, वो अगर दिव्य दरबार लगाते हैं और उनसे उन धीरेन्द्र शास्त्री अगर दिव्य दरबार लगाया है और उनसे कुछ लोग ठीक हुए हैं, तो उसमें उसमें गैर बात ही क्या है। अगर ऐसे दिव्य दरबार, ऐसे दिव्य आश्रम कितने सारे हैं, और कितने सारे लोग, कितने सारे धर्म के लोग ये सब बातें करते हैं। मतलब यही नहीं, गुप्त धन निकालने की मतलब जिसमें से नल बड़ी भी बहुत सारे जा चुके हैं, और ये सब पता है। ये कानून बना है, इसलिए कानून बना है। और मैं तो कानून, ये जो कानून बना है ये बहुत अच्छा कानून है। और जो जो प्रचलित प्रथाएं थी जिनसे लोगों को नुकसान था, वो उस उनका वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ श्याम मानव जी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, क्योंकि इनकी इससे वो बना है। ये सब मैं भी जानता हूँ और ये सब लोग भी जानते हैं। लेकिन इसमें जो आज श्याम मानव जी जिस शासन और प्रशासन को उनके साथ मिली भगत का जो बताते हैं, वो शासन, ये कानून बनाने में उनके साथ थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज उनको लगता है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो वो सबको दोषी ठहराते, फिर दोषी ठहरा रहे हैं, और लोगों को बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि श्याम मानव जी, आपके साथ बहुत कम लोग हैं। शासन है ना, प्रशासन है ना, मीडिया है ना, लोग हैं। सब लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं। हाँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका मुद्दा है। आप किसी भी बाबा का आता या किसी का भी आता, तो मैं उनके साथ इसी तरह बात करता। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मुझे कोई ये सब चीज़ों का इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सनातन धर्म का विरोध नहीं झेल सकता। ये मेरी बात है। मैं सनातन धर्म के पूरा पूरा साथ देता हूँ, कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरा एक सवाल है, ये बात सनातन धर्म के ही लोग जब आते हैं, जब बाबा आते हैं या सनातन धर्म के लोग कुछ करना चाहते हैं या करते हैं, तो ही उनकी दिव्य शक्तियाँ और इसके ऊपर ये सब लोगों का क्यों ऑब्जेक्शन होता है, बाकी लोगों के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता है। ये एक बात। और जो जो बागेश्वर धाम है, और जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उन्होंने तो आपको खुला खुला चुनौती दिया है श्याम मानव जी, कि वह आप वहां आइए, उनका आरोप सिद्ध करके दिखाए, वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि नहीं, उनके यहाँ वो सिद्ध नहीं होता पाता। क्यों? आप तो बोलते हैं ना, मेरा प्योर साइंस है। आप साइंस की बात करते हो ना, विज्ञान की बात करते हो। जो विज्ञान है वो तो 100% प्योर साइंस होता है। वो इसका लॉ अमरावती में करो, नागपुर में करो, एमपी में करो, भुसावल में करो, या फॉरेन में जाके करो, उसका रिजल्ट तो वही आएगा ना। सही है। लेकिन आप उनके यहाँ जाके बात नहीं करते। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि उनके आश्रम में जाके, उनके यहाँ जाके, उनके दिव्य शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो? आप अगर मानते ही नहीं हो दिव्य शक्ति को, तो वहां जाइए ना। नहीं है उनके पास दिव्य शक्ति, हम भी बोलते हैं नहीं है उनके पास दिव्य शक्ति, या है नहीं है, ये अलग गणित है। लेकिन
उनके पंडाल में बैठे हुए 1000 लोग अगर बैठते हैं और उसमें से 900 लोग के अगर घर बसते हैं, 900 लोगों में अगर विश्वास जगता है कि नहीं मेरा काम होगा, मेरा काम भगवान से हो जाएगा और ये कर देंगे, और उसमें उनमें जीने की उम्मीद अगर बढ़ती है, तो उसमें गैर क्या है? उन्होंने कहीं पैसे लिए, कहीं किसी के ऊपर जादू टोना या भूत बाधा प्रेत झाड़ू फूक की, किसी को तकलीफ हुई, किसी को शारीरिक मानसिक हानि अगर हुई हो, तो आप वो बात बताइए ना। कानून के ऊपर भी मेरे माहिती के हिसाब से तो यही बात थी, मतलब मेरा एज पर माय नॉलेज यही बात थी कि उसमें किसी को नुकसान नहीं हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। और वो प्रेतराज सरकार बोले, उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, उन्होंने उनका नाम बताया, उन्होंने उनका नाम नहीं जाना, जानने के बाद बोला, सब ठीक है, ये सब दावे होते ही है। डॉक्टर डॉक्टर जो डॉक्टर पार्टी लगाता है वो प्योर साइंस से पढ़ा होता है, वो डॉक्टर भी कुछ दावे करता है, लेकिन उसको भी तो डर होता है ना, उसका भी तो 100% सही नहीं होता है। हो सकता है उनके हाथ से भी डेथ हो जाए, ऐसा हो सकता है इनके हाथ से भी कोई गलतियां हुई हो, या उससे हो सकता है नुकसान। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर उनके पंडाल में 1000 लोग बैठे और उसमें से 900 लोग अगर अच्छे होते हैं तो होने दो ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? ना आप मीडिया की सुन रहे हो, ना शासन प्रशासन की सुन रहे हो, आप बस सनातन धर्म के विरोधी बन के खड़े हो। और आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं सनातन धर्म के बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप पूरे पूरे सनातन धर्म के विरोधी हो चुके हैं, और आपको बस सनातन धर्म के विरोध के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। और ये आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, जो जो सनातन धर्म हिंदू है लेकिन सनातन धर्मों का बहुत सारा विरोध करते हैं। ये बात मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मेरा उनसे वही कहना होता है कि आपको सनातन आप ये धर्म बाकी धर्म में क्यों नहीं बोलते, आप आपके ही धर्म में क्यों बोलते हो? जो धर्म पुरातन है, जिनके जिनका योग है, विज्ञान है, इन्होंने विज्ञान दिया, योग दिया, हाँ? जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने सर्जरी दी, जो आज बड़े बड़े डॉक्टर सीख के कर रहे हैं, उन्होंने वो जनरेट की है। इन्होंने गणित दिया, ये तो सब सनातन धर्म से ही थे ना। तो इन्होंने तो योग योग शास्त्र से दिया, योग करके दिया। योग में भी वो शक्ति है ना, हो सकता है वो धीरेन्द्र शास्त्री में भी थोड़ी सी हो, तो उसमें से वो कर रहे हो। तो आप लोगों की साइकोलॉजी अगर ठीक होती है वहां जाके, तो आप क्यों विरोध करते हो? आपको आपको ऐसा लगता है क्या कि नहीं ये सब बंद होके ये सब का कुछ नुकसान होना चाहिए? मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये कहना है, मैं ज़्यादा आप सबका आपका टाइम नहीं लेता हूँ। आपके पास मेरा वीडियो अगर पहुँचता है, आपको लगता है कि मैं मतलब आप मुझे सुन पाते हो, या आपको इतना टाइम मिलता है, तो कृपा करके ये सनातन धर्म का विरोध करने से अच्छा है उनका चैलेंज स्वीकारो, और लोगों को लोगों को भी ये सब बातें दिख जाएंगी, और आपका भी सब मतलब हम भी समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं। इससे व्यर्थ की चर्चा हो रही है, लोगों का टाइम पास हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को तो उनको क्या, वो उनका उनका तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि उनका, जिन लोगों को पता नहीं थे धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम, उनको पता चल जाएगा, वो लोग वहां चलेंगे। आप प्रसार कर रहे हो या कुछ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, इसलिए मेरा ये वीडियो था। आप कृपया करके जो भी है वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए, उनके यहाँ जाके आप चैलेंज स्वीकारिए। धन्यवाद।